संगति बैठानी पड़ती। ओम। आइए आज का मंगलाचरण। त्र्यंबकम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। विश्वनियंता जगदाधार उस परमेश्वर के लिए नमन। आप सभी लोगों को अभिवादन। न्याय दर्शन की आज 54वीं कक्षा है और अभी जो एक कक्षा गई है, आज की कक्षा, आने वाली 2 कक्षा या 1 कक्षा, संभवतः 2 कक्षा आने वाली, ये रोचक रहेगी। बैठ करके हमने क्या अध्ययन किया इसको सुनेंगे। अगर एक विद्यार्थी की दृष्टि से हमारे लिए प्रश्न होंगे तो किस तरह हम उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, तो इस तरह एक भूमि आपके सामने मिलेगी, तो बैठ करके आप इसको समझें। हाँ, तो पूर्व प्रकरण का स्मरण करते हैं। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम आन्निक में हम प्रवेश कर चुके हैं। उसमें प्रथम आन्निक का जो विषय है, सबसे पहले परीक्षा प्रकरण में उन्होंने संशय पदार्थ की चर्चा की थी। इसकी समीक्षा हमने पिछले कक्षा में कर दी है। फिर उन्होंने प्रश्न उठाया कि जो 4 प्रमाण हैं, प्रमाण चतुष्टयम न विद्यते, तो 4 प्रमाण आप क्यों मानते हैं? हाँ, और सांख्य की बात करें वो तो 3 मानता है, योग भी 3 मानता है, तो इसलिए आप 4 प्रमाण की क्यों बात करते हैं? इस तरह प्रश्न उठाया, प्रमाण नहीं होने चाहिए। तो उसमें हमने एक के सिद्धांत का अध्ययन किया था, 4 प्रमाण नहीं होने चाहिए। तो उस सिद्धांत का नाम था तीनों कालों में जो 4 प्रमाण हैं, ये प्रमेय को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। फिर उसका समाधान उन्होंने किया था, नहीं सिद्ध करते हैं, क्योंकि निषेध वाक्य जो था, देखना होगा, देख लूंगा। वह निषेध वाक्य तीनों कालों में बंद हो गया। ठीक है। तो इस तरह हमने अध्ययन किया था कि तीनों कालों में आपका निषेध वाक्य ही असिद्ध है और प्रमाण की इतनी आवश्यकता है, तो इस तरह आपको युक्ति नहीं रखनी चाहिए। इस तरह हल्के फुल्के कुछ विचार हमने लिए थे। तो आज देखते हैं आज क्या क्या कवर करेंगे उसके अंदर, आज के प्रकरण में। तो इस प्रकरण में मैं शीट निकालता हूं। देखिए, आज कवर करेंगे प्रत्यक्षादि प्रमाणों के परीक्षा प्रकरण में कुछ सिद्धांती और बात रखेंगे। उसी प्रकरण में कि 4 प्रमाण नहीं होने चाहिए। फिर उन युक्तियों के बाद फिर अध्ययन करेंगे केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की परीक्षा। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण पर वो टिप्पणी उठाएंगे, प्रत्यक्ष को अनुमान में अंतर्भाव कर ले। तो फिर इस तरह प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रकरण जाने के बाद, नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण का अलग रहेगा, फिर एक अलग प्रकरण आएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुमान में अंतर्भाव कर दे। फिर एक इसी प्रकरण में अवयव अवयवी सिद्धांत आएगा। इसी के साथ ये जो पूरा विषय आज पूर्ण हो जाएगा। यानी परीक्षा प्रमाणों के परीक्षा प्रकरण से संबंधित प्रकरण और प्रत्यक्ष प्रमाण से जुड़े जो विषय है, जुड़ी जो जिज्ञासाएं हैं, वो आज शांत होगी। फिर हम पढ़ेंगे शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण आदि के विषय में 1-2 कक्षा में, उसका भी हम लाभ लेंगे। चलिए, अब हमने पढ़ा त्रैकाल्या सिद्धे, तीनों कालों में प्रमाण जो है प्रमेय को पुष्टि नहीं कर सकता। इस तरह जो प्रश्न उठाया गया था उसका समाधान हो गया, नहीं पुष्टि करता, क्योंकि प्रमाण के बिना प्रमेय का ज्ञान होगा ही नहीं। तो उसी प्रकरण में एक सूत्र और जुड़ा हुआ था जो आज का विषय है। ये सूत्र है कि 1:1:4 में कहा था पूर्व पक्षी ने, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, हाँ, इसमें कहा था 2:1:16, 15 तक हमने अध्ययन किया था, आज 37 तक अध्ययन करेंगे।
तो 16 नंबर सूत्र आप सभी निकाल लीजिए, मैं भी निकालता हूं। नंबर 16 में कहा आपके सामने ये वाला है न तदर्थांतर भावात। बिल्कुल। कोई मित्र आ रहे हैं, मेरे पन्ना पलट गए, इधर उधर हो गए, मैं उसको समेटता हूँ। कि हाँ, प्रमेया च तुला प्रामाण्यवत, ये हमारे पास सूत्र है। देख लीजिए, मिला दीजिए। 16 नंबर, प्रमेया च तुला प्रामाण्यवत, ये हमारे सूत्र था। तो उसी को हम देखते हैं। पृष्ठ संख्या 148 है मेरी पुस्तक में। उस हिसाब से आप सूत्र पकड़ करके इस प्रश्न को समझने का प्रयत्न करें। प्रमेयता चतुला प्रामाण्यवत, यानी प्रकरण वही है कि अगर अगर चार प्रमाणों को तीनों कालों में प्रमेय सिद्धि करने में आप आपत्ति उठाते हैं तो ये मान्य नहीं है। तो उसकी पुष्टि में कहते हैं चार प्रमाणों का अस्तित्व अवश्य है। ये चार प्रमाण तराजू और बांट के समान कभी कभी प्रमेय बन जाते हैं, नहीं तो ये अपने मूल स्वरूप प्रमाण के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो इस तरह ये एक सूत्र है, तुला प्रामाण्यवत। प्रमेया इन प्रमाणों से जो प्रमेय की सिद्धि होती है तो उसको प्रमेया कहते हैं। प्रमेयाच, इन प्रमाणों की जो प्रमेय की स्थिति है, यानी प्रमेय की जो स्थिति है स्त्रीलिंग में, उस प्रमेय स्थिति को प्रमेया कह दिया। तो उन प्रमाणों की जो प्रमेय की स्थिति है, यानी प्रमेय की स्थिति है, वो कैसी है? तुला प्रामाण्यवत। तुला से तराजू से, जैसे बांट और तराजू को इधर उधर करके हम सामान तोलते हैं, और फिर तोलने के बाद जो सामान तोला जाता है बांट से, तो वो सामान होता है हमारे सामने प्रमेय। और जब हम बहुत कुछ तोलना चाहते हैं तो तोले गए जो प्रमेय है उसको प्रमाण के साइड में रख लेते हैं, बांट के साथ मिला देते हैं। 5 किलो तोला सामान, मेरे पास बांट 5 किलो था, तो दोनों को मिला दिया तो 10 किलो बांट हो गए, यानी 10 किलो प्रमाण हो गए हमारे पास। और उससे फिर हम 10 किलो सामान तोलेंगे। फिर उस 10 किलो को पूर्व 10 किलो के साथ मिला दिए तो हमारे पास बांट हो गए 20 किलो। और अब जो सामान आएगा वो 20 किलो प्रमेय को हम तौलेंगे। तो प्रमाणों से प्रमेय का ज्ञान इस तरह होता है, ये बदलते रहते हैं। एक प्रमाण प्रमेय में बदल जाता है, कहीं कहीं प्रमेय प्रमाण में बदलता है, कहीं प्रमाण प्रमेय में बदलता है। इस तरह इनका कथन है। अब देखते हैं, तो ये जो प्रश्न था कल के की चर्चा में चला जाना चाहिए ये सूत्र 2-1-16, लेकिन ये सूत्र को हमने नहीं ले पाए क्योंकि एक बड़ी सीट आ गई, तो इसलिए ये पूर्व प्रकरण का एक अंश है। अब पूर्व पक्षी नए सीरियल से प्रश्न रखता है और सूत्र मैंने पीछे बोल्ड करके दिया है, सभी के सूत्र और आशय अर्थ भी साथ साथ है। प्रत्यक्षादि प्रमाण 4 ही होते हैं, इनकी जानकारी कैसे होती है प्रश्न उठा। देखिए सूत्र हमारे 2-1-17 नंबर सूत्र उठाइए, फिर इसकी पुष्टि करते हैं। प्रमाणतः सिद्धे प्रमाणानाम प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंग। प्रकरण कोई बड़ा नहीं है क्योंकि भाष्यकार को हमने इसमें कोट नहीं किया, केवल सूत्रकार के दृष्टि से चला। तो प्रमाणतः सिद्धे यानी प्रत्यक्षादि प्रमाण 4 होती है, इसकी जानकारी कैसी होती है? ना दूसरे प्रमाणों से इसकी जानकारी होती है। तो प्रमाणतः सिद्धे, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण किसी प्रमाण से सिद्ध होने के कारण प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंग, तो भिन्न प्रमाण और एक उपस्थित हो जाता है। जिस भिन्न प्रमाण से 4 प्रमाणों की सिद्धि होती है वह भिन्न प्रमाण भी तो एक तरह का प्रमाण है। तो प्रमाण की संख्या 5 अभी मान लें, फिर थोड़ी देर के लिए ये 5वां प्रमाण आप कैसे जानेंगे? क्योंकि इन चारों से तो जाना नहीं जाएगा, तो 5वें प्रमाण को जानने के लिए 6ठे प्रमाण की भी आप कल्पना करेंगे।
तो इस तरह एक प्रश्न उठ के खड़ा हुआ कि प्रत्यक्षादि प्रमाण 4 होते हैं, इसकी जानकारी आपको कैसे होती है बताओ। क्या कोई पांचवा प्रमाण बताता है कि प्रमाण 4 होते हैं? अगर ऐसा है तो पांचवा प्रमाण को जानने के लिए किसी छठे प्रमाण की आवश्यकता रहेगी ही, और छठे के ज्ञान के लिए सातवें की इस तरह कल्पना करने पर अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा, और हम आपको इस तरह विषय भंग करने के लिए नहीं देंगे, तो यानी अयथा युक्ति रखने के लिए अवसर नहीं देंगे। ये पूर्व पक्षी ने इस तरह प्रश्न उठाया। यानी इस तरह अगर कोई प्रश्न पूछे विद्यार्थियों में तो फिर उसका समाधान क्या देंगे। तो अभी जो पूर्व पक्षी है लगातार 2 यहाँ प्रश्न पूछ रहा है। जब पुरानी सीट हमने पढ़ाते वक्त भाष्यकारों का अध्ययन परख दिया था तो शुरू में सूत्र संख्या लिख दिया था, लेकिन जब समीक्षा परख हुई तो पहले मैंने विषय वर्गीकरण के हिसाब से सिद्धांति ने कौन कौन प्रश्न पूछा, पूर्व पक्षी ने कितने प्रश्न पूछे एक साथ, फिर उनके उत्तर कैसे दिए गए, इस तरह क्रम से सजाया, तो ताकि उस क्रम और इस क्रम मिलाने से आप अध्ययन कर सकें। जब इसकी पीडीएफ 1-2 दिन में 1-2 क्लास के बाद में भेजूंगा, इसको सुरक्षित रखिएगा, कभी भविष्य में निकाल करके इसको पढ़ेंगे। आपने इतना श्रम किया है और मुझे तो विषय स्पष्ट हो गया है, मुझे बड़ी खुशी है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें 2-1-17 सूत्र हमने अध्ययन कर लिया कि इस तरह अगर प्रश्न उठाया जाए कि छठे को जानने के लिए सातवें प्रमाण की आवश्यकता है, अनवस्था दोष हो जाएगा, तो आपका क्या समाधान है इस आक्षेप पर। और एक दूसरा आक्षेप लगाया जाता है, यदि प्रत्यक्षादि प्रमाण 4 प्रमाणों को, प्रत्यक्षादि 4 प्रमाणों को जानने के लिए कोई पांचवा प्रमाण नहीं चाहिए, इस तरह ये प्रश्न है। आप लीजिए सूत्र संख्या 18 देखिए, तद विनिवृत्तेर बा, यानी उसकी विनिवृत्ति हम चाहते हैं। किसकी विनिवृत्ति? जो पांचवें प्रमाण की बात करते हैं आप, उस पांचवें प्रमाण की विनिवृत्ति हम चाहते हैं। पांचवा प्रमाण हम लेना ही नहीं चाहते, प्रमाण तो 4 ही मानते हैं। तो विनिवृत्तेर बा यानी अथवा अगर आप इस तरह युक्ति देंगे तो प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि, तो फिर आपके प्रमाण कैसे सिद्ध होंगे? अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। प्रमाण स्वयं सिद्ध होते हैं, तो उनको सिद्ध करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर ऐसी है तो जैसे प्रमाण स्वयं सिद्ध हो जाते हैं तो प्रमाणवत प्रमेय सिद्धि, प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि, और प्रमाणों से जो प्रमेय होने का आप तर्क रख रहे हैं तो ये निरर्थक है। जैसे आपके प्रमाण स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, कोई बताने वाला नहीं होता है, तो उसी तरह प्रमेय भी स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। प्रमाणों की क्या आवश्यकता है? पंखा बिल्कुल स्वयं सिद्ध है, उसको आंखों से देखने की क्या जरूरत है, हाथ से छूने की क्या जरूरत है। तो इस तरह इन्होंने प्रश्न उठाया। तो पढ़ते हैं, इस बिंदु में हमने क्या लिखा, यदि प्रत्यक्षादि 4 प्रमाण को जानने के लिए कोई पांचवा प्रमाण नहीं चाहिए, ये प्रमाण तो अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, तो उसी तरह बिना प्रमाणों के प्रमेयों की सिद्धि मान ली जाए। तो बिना प्रमाणों के प्रमेय की सिद्धि मान लें तो प्रमाण हमें नहीं चाहिए 4, जब नहीं चाहिए तो प्रमेय की सिद्धि अपने आप हो जाती है। तो अगर ऐसा भी हो, अगर मान भी लें कि हाँ प्रमेय की सिद्धि अपने आप हो जाती है, तो बस प्रमाण 4 होते हैं। प्रमेय के परिज्ञान के लिए यह सिद्धांत आपका खंडित हो जाता है। अगर हमारे सिद्धांत मान लेते हैं तो बिल्कुल खंडित है, तो प्रमाण कुछ नहीं है, बस प्रमेय अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह इन्होंने पूर्व पक्षी ने 2 प्रश्न लगातार रखे 17 और 18 के क्रम से। अब सिद्धांति ने एक एक करके उनका उत्तर दिया। ये एक क्रम, ये दूसरा क्रम है। अब देखिए 18 नंबर सूत्र पढ़ने से पहले एक पंक्ति यहां से ले लेते हैं। आपकी युक्ति ठीक नहीं है, जैसे दीपक का प्रकाश दिखता भी है और दिखाता भी है। तो इसके लिए 19 नंबर सूत्र आप आइए। कहते हैं न, मैंने न के पढ़ाते वक्त कहा था, न में कोमा लगा देना। न यानी पूर्व प्रकरण का निषेध करता है कि नहीं, ऐसा जो आपने ऐसे जो 2 युक्तियां आपने रखी है ऐसी, ये ग्राह्य नहीं है। क्यों? प्रदीप प्रकाश सिद्धि, प्रदीप प्रकाशवत सिद्धे, प्रदीप प्रकाश के समान इसकी सिद्धि आपको माननी पड़ेगी। प्रदीप प्रकाशवत इसकी सिद्धि आपको माननी पड़ेगी। कौन कहता है? सिद्धांत। तो कैसे प्रदीप प्रकाश के समान सिद्धि? दीपक जलने लगा, जब जलने लगा तो दीपक की रोशनी से घटपट
आदि घड़े और पट यानी जो आपके वस्त्र सब दिखने लगे। घट पट मठ ये 3 शब्द चलते हैं, घटाकाश पटाकाश मठाकाश। पट यानी वस्त्र में भी एक आकाश छिपा होता है। अब हमारे सुरेंद्र जी कहेंगे कौन सा आकाश है? तो वस्त्र में जो छिद्र होता है उस छिद्र भी आकाश है, क्योंकि खुलापन उसमें है, आकाश जो अवकाश दे। अब मठाकाश क्या है? मठ यानी मठ मंदिर, तो उसके अंदर चले जाइए, ऊपर देखिए जितना हिस्सा उसके दीवार के अंदर आता है तो वो सब मठाकाश है। तो इसलिए ये बढ़िया युक्ति है हमारे सामने, घटाकाश मठाकाश पटाकाश। और घड़े में भी आकाश है। घड़ा अगर 5 मुखी है तो 5 आकाश, उसके हर मुख पे एक एक आकाश दिखेगा। एक मुखी है तो एक आकाश है। ये बड़ा रोचक है प्रकरण। चलिए, मठाकाश तीसरा। हाँ, जितना जहां लगाए, कर्णाकाश, नासिकाकाश, उदराकाश, सब में आकाश जोड़ दीजिए, हो जाएगा। बस अब देखते हैं, आपकी युक्ति ठीक नहीं है। जैसे दीपक का प्रकाश दिखता भी और दिखाता भी है, तो बस जब दीपक के प्रकाश से घटपट मठ दिखने लगे तो बस दीपक प्रमाण बन गया, दीपक का प्रकाश प्रमाण बना, और उस प्रकाश से ये प्रमेय का, इन प्रमेयों का ज्ञान हो गया। तो ये एक हुआ। साथ में दीपक के प्रकाश से प्रकाश भी स्वयं दिखने लगा। वो प्रकाश ही अपना स्वयं प्रकाशक है कि इतने उसकी लो जो है इस तरह ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। उसके जो दीप शिखा है उसका भी ज्ञान होने लगा, और जहां जलता है उसका भी ज्ञान होने लगा। तो बस वही एक प्रमाण स्वयं प्रमेय भी बना, स्वयं प्रमाण भी बना। तो यही बात ये कहना चाहते हैं, जैसे दीपक प्रकाश दिखता भी है और दिखाता भी है। तो दिखाता भी घटपट को और दिखता भी स्वयं के बारे में जानकारी देता है। अर्थात वो प्रमेय भी है, जब जानकारी देता है दूसरों की, उस समय नहीं, जब वो स्वयं की जानकारी देता है दिखता है तो प्रमेय है, जब दूसरों की जानकारी देता है तो प्रमाण है। ऐसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कभी प्रमेय भी बनते हैं और कभी अपने मूल रूप में विद्यमान रहते हैं प्रमाण के रूप में। परंतु प्रमेय अवस्था में भी ये प्रमाणों से जुड़े रहते हैं। यहाँ विशेषता है, यहाँ को इसको बोल करना चाहिए था, मुझे विस्मरण रहा। तो बस ये तो जब समझ गए, पूर्व पक्षी यहाँ तक युक्ति पूर्व पक्षी के साथ तालमेल है, लेकिन यहाँ विशेष कहते हैं परंतु प्रमेय अवस्था में, जब वो प्रमेय की अवस्था में था, प्रमेय की अवस्था का मतलब है जब वो स्वयं को दिखा रहा था, प्रकाश जब स्वयं को दिखा रहा था, उस समय प्रकाश का नाम था प्रमेय प्रकाश। अब ऐसी स्थिति में जब प्रमेय की अवस्था में था, तो प्रमेय की अवस्था में भी प्रमाणों से जुड़े रहते हैं। जो प्रकाश आदि जो स्थिति है, तो ये प्रमेयों से जुड़े रहते हैं। तो बस इसी तरह प्रमेय जब प्रमाण जब प्रमेय में परिवर्तित होते हैं, उस समय भी ये प्रमाणों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि बिना प्रमाणों के इनकी प्रमेयता सिद्ध नहीं होगी। तथा प्रमाण अवस्था में जब प्रमाण स्वयं ही अपने मूल स्वरूप में रहते हैं, अनेक प्रमेयों को वो सिद्ध करते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ, दीपक की जो रोशनी है, वो रोशनी जब स्वयं को प्रकाशित करती है, तो उस समय किसी और प्रमाण के द्वारा वो स्वयं को प्रकाशित करती है। तो और कौन सा प्रमाण हो सकता है? क्योंकि घटपट तो उसको दिखा नहीं सकते, बस मनुष्य के नेत्र आगे स्पष्ट करेंगे। मनुष्य का नेत्र स्वतः प्रमाण है और दीपक की रोशनी परतः प्रमाण है, क्योंकि जड़ वस्तु है वो। तो इसलिए जब भी वो स्वयं को प्रकाशित करता है, उस समय समझना किसी दूसरे के द्वारा वो देखा जा रहा है। और जब वो दीपक का जो प्रकाश है, जब दूसरों को प्रकाशित करता है, तो उस समय दूसरे हमारे ध्येय वस्तु है, वो रोशनी प्रमुख वस्तु नहीं है, क्योंकि प्रमेय को हम ढूंढ रहे होते हैं। नेत्र तो सब दिखता है, मनुष्य का नेत्र, लेकिन हमारा उस समय रोशनी गौण रहती है हमारे सामने, उस समय प्रमेय प्रमुख रहते हैं। तो इसी किसी तरह समझे कि बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि नहीं होगी, ये हमारे ग्रंथकार कहते हैं। बस इसी तरह हम थोड़ा अध्यात्म में चले जाए, तो अध्यात्म में क्या चले जाए कि बस आचार्य जी पढ़ाएं या स्वामी विवेकानंद पढ़ाएं या और कहीं किसी सूत्र से हमें ज्ञान मिले, तो बस ये सब जो पड़ाव है ये गौण होते हैं।
मुख्य तो प्रमेय की ओर हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। प्रमेय क्या है? कि वास्तविक ईश्वर के आनंद से हम जुड़े हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके बीच बीच से अध्यात्म की पूर्ण आपको निकालना पड़ेगा, इस तरह समझना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हमारे अध्ययन से जैसे रोशनी के कारण ही घटपट मठ दिखते हैं, तो इसी तरह किसी एक प्रेरक व्यक्ति की उपस्थिति से हमें अध्यात्म की ओर जाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए। और जब उस व्यक्ति के बारे में हम विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके चरित्र से प्रभावित हो जाते हैं, तब उस समय हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो नेत्र है, हमारा जो मन है, वो प्रमाण बन जाता है। तो वो व्यक्ति प्रमेय होते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से अभी फिलहाल हमारे सामने तो ईश्वर जो है प्रमेय है, और न्याय दर्शन हो, आचार्य हो, कोई प्रेरक हो, तो ये सब हमारे लिए प्रमाण है। तो इस तरह थोड़ा अध्यात्म की चर्चा हो गई। ये ग्रंथकार की विशेषता है। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। अब इसमें कौन सा सूत्र है? 19 नंबर सूत्र हमारे हो गए। अब 20वें नंबर सूत्र, ये 20 के 3 बिंदु हैं 20 नंबर सूत्र के। अब देखते हैं दीपक के प्रकाश के उदाहरण कहीं कहीं तो लागू होता है, कहीं कहीं लागू नहीं होता है। अब इसके लिए सूत्र देखिए, 20 नंबर सूत्र लाते हैं। 20 नंबर सूत्र 157 में मिलेंगे। क्वचिन निवृत्ति दर्शनात् दर्शनात् अनिवृत्ति दर्शनात् क्वचिद अनैकान्तः। फिर एक बार देखिए सूत्र, क्वचिन निवृत्ति दर्शनात्, कहीं कहीं निवृत्ति देखी जाती है, यानी कहीं कहीं दीपक और उसके प्रकाश तो बिल्कुल सही लगता है पूर्व पक्षी के विचारों के हिसाब से। क्वचित अनिवृत्ति दर्शनात्, कहीं कहीं सही नहीं लगता है, सही जगह पे वो घटता ही नहीं है। तो इसलिए जब एक के दो दो स्वरूप है, वो व्यक्ति अनैकांतिक है। एक व्यक्ति एक सिद्धांत पे नहीं चलता, भिन्न भिन्न सिद्धांत में चलता, तो अनैकांतिक सभ्य विचार। अभी पढ़ेंगे हेत्वाभास के प्रकरण में, कुछ दिनों में वहां तक भी चलेंगे, बड़ा आनंद आएगा। तो दो भिन्न स्वरूप नहीं होना चाहिए। बार बार व्यक्ति अपने को एक स्वरूप में ढाले, तब जाकर के उसमें परिवर्तन होता है। अगर असत्य है उसको अगले पड़ाव में छोड़ दें, पहले पड़ाव में असत्य बोल दिया, लेकिन उसको छिपाने के लिए उसी स्वरूप में न ढले आप अपने को, तो आप बदल दें। अगर सत्य मार्ग पे चल रहा है, जब तक उसको समझ है कि सत्य मार्ग पे है, तो उसी पे चलता रहे। तो इस तरह अब देखते हैं, पहले सूत्र पढ़ लेते हैं। क्वचित निवृत्ति दर्शनात्, दीपक और प्रकाश का उदाहरण कहीं कहीं लागू होता है। क्या उदाहरण है? दीपक स्वयं को प्रकाशित करता है, दूसरों को भी स्वयं को प्रकाशित करता है, दूसरों को प्रकाशित करता है। तो उसी तरह जो प्रमाण है वो स्वयं को भी प्रकाशित करेंगे और प्रमेय को भी प्रकाशित करेंगे। प्रमेय भी स्वयं को प्रकाशित करेंगे और प्रमाणों को प्रकाशित करेंगे। तो इस तरह प्रमाणों में भी 2 गुण आ गए, प्रमेय में भी 2 गुण आ गए। तो इसलिए कहीं कहीं तो लगता है बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रमाण जिसे कहते हैं उसमें 2 क्वालिटी है, वो प्रमाण भी है, प्रमेय भी है। स्थल विशेष पर जिसे प्रमेय कहते हैं उनमें भी 2 क्वालिटीज है, वो कहीं प्रमाण भी बन जाएंगे, कहीं प्रमेय भी बन जाएंगे। तो इसलिए लगता तो है बिल्कुल प्रमेय के लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं निवृत्ति दर्शनात्, कहीं कहीं अनिवृत्ति दिखाई पड़ी, यानी कहीं कहीं लागू होने लगा ये सिद्धांत। और कुछ निवृत्ति दर्शनात् कहीं कहीं लागू नहीं होता, इनको हटा देना चाहिए। तो कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है, इस पे भाष्यकार खोलते हैं। देखिए, जैसे दीपक भले ही अपने प्रकाश बिखरने के कारण प्रमाण और अपने स्वरूप को प्रकाशित करने के कारण प्रमेय कहलाता हो, इस प्रकरण को भली भांति समझना। दीपक कब प्रमाण और कब प्रमेय होता है। तो प्रकाश बिखरने के कारण प्रमाण और अपने स्वरूप को प्रकाशित करने के कारण प्रमेय कहलाता हो, अर्थात इन स्थलों पर दीपक का उदाहरण तो घटता है, क्योंकि स्वयं प्रमाण और प्रमेय के रूप में दीपक जैसे बंटता है, तो बस प्रमाण प्रमेय अपने 2 स्वरूपों में बंट जाता है। परंतु मनुष्य के नेत्र स्वतः प्रमाण है, दीपक परतः प्रमाण है, यहाँ नहीं घटेगा। क्योंकि दीपक को देखने वाला कौन होगा? दीपक स्वयं को अगर प्रमेय सिद्ध करता है, दीपक की रोशनी
से यहाँ अभिप्राय है, दीपक से अभिप्राय नहीं। दीपक तो जड़ वस्तु है, वो तो ये है ही नहीं प्रमाण। दीपक की रोशनी अगर स्वयं को प्रमेय सिद्ध करती है तो किस प्रमाण के आधार पर प्रमेय सिद्ध करती है? न नेत्र रूपी प्रमाण के आधार पर। तो इसलिए नेत्र स्वतः प्रमाण है, क्योंकि इस प्रमाण में ज्यादा बल है, ज्यादा ताकत है रोशनी के प्रमाण से। तो तात्पर्य ये हुआ, तो बस बिना प्रमाण के तो प्रमेय की सिद्धि होगी ही नहीं। तो कहीं कहीं ये घटती भी है, ये संगति लगती है, ये बात की इस बात की, और कहीं कहीं संगति नहीं लगती। तो इसलिए यहाँ परंतु मनुष्य का नेत्र यहाँ स्वतः प्रमाण है, दीपक परतः प्रमाण है, क्योंकि वह और उसका प्रकाश दोनों जड़ वस्तुएं हैं, तो इसलिए उनको परतः स्थान में रखा। तो निश्चित रूप से बिना प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि नहीं होगी। दीपक की रोशनी अपने को प्रकाशित नहीं कर पाएगी, और जो प्रमेय है उसको प्रमाण बनाएगा कौन? मनुष्य का नेत्र, मनुष्य का की बुद्धि बनाएगी ना। तो उस समय बुद्धि प्रमाण बनेगी। तो निश्चित रूप से इधर बांट को इधर रखे और प्रमेय को इधर रखें, दोनों को प्रमाण बनाएं, फिर उससे फिर नई वस्तु खरीदें, तो मनुष्य की बुद्धि कहीं कहीं प्रमाण बनेगी और मनुष्य का नेत्र कहीं कहीं प्रमाण बनेगा। तो निश्चित रूप से बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि नहीं होगी। इस तरह युक्ति यहाँ दे दी गई। तो दो प्रश्न थे, इनका समाधान यहाँ हो गया। तो अब अंतिम में कुछ कहते हैं, अतः यहाँ दो स्वतः और परतः प्रमाणों में प्रमाण और प्रमेय की सिद्धि की जाती है। यानी किसी वस्तु को हम प्रमाण मानते हैं या प्रमेय मानते हैं, वहां दो प्रमाण मौजूद होते हैं, एक नहीं। ये विशेषता है भाष्यकार की कि अगर आप किसी सब्जी को खरीदते हैं, एक तो बांट वहां प्रमाण है, साथ में मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान और मनुष्य की नेत्र दृष्टि, ये सभी प्रमाण हैं। स्वतः परतः प्रमाण के माध्यम से प्रमेय का ज्ञान होता है, या स्वतः परतः प्रमेय के माध्यम से प्रमाणों का ज्ञान होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि नहीं होगी। ऐसे में प्रमाणों का निषेध कैसे किया जा सकता है, मुझे बताइए। तो इस तरह यहाँ क्या क्या समाधान हो गया कि 4 प्रमाण होते हैं और इसलिए प्रमाण की आवश्यकता है प्रमाणों की, क्योंकि प्रमेय की सिद्धि होती है। एक प्रकरण खत्म। 5 नंबर के प्रश्न सभी के लिए आएगा। अगर आप विद्यार्थी होते, अभी लिखना तो नहीं, अभी तो आनंद लीजिए शास्त्रों का। तो क्या प्रश्न आएगा कि न्याय दर्शन में वात्स्यायन भाष्य और सूत्रकार के द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष प्रमाणों की परीक्षा पर अपने विचारों को प्रकट करें। 20 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो 2-4 सूत्र आपको वहां कोट करना पड़ेगा, सिद्धांतों को अपनी भाषा से लिखने होंगे। तो इस तरह पत्रक आपका तैयार हो गया। आप सभी परीक्षा में एक बार पढ़ लिए मेरे साथ ना, पास हो गए। ईश्वर आपको बढ़िया नंबर दे देंगे। अगले में देखते हैं केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की परीक्षा। तो इसमें हम सूत्र संख्या 22 अध्ययन करेंगे, क्योंकि अभी सूत्र संख्या कितने 21 तो गए, 20 गए हैं। तो 21 नंबर सूत्र का हम अध्ययन करते हैं। अभी देखिए 21 नंबर सूत्र ये है, 2-1-21, ये वाला अध्ययन करेंगे। थोड़ा हिंदी पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण में हमने ये बताया था, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, फिर डट दे करके आखिर में प्रत्यक्षम, सभ्य विचारम, अनेकांतिकम। इस तरह हमने और कुछ 3 कंडीशंस पढ़े थे प्रत्यक्ष लक्षण में। लेकिन भाष्य का है, सूत्रकार इतना उठाते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इसको प्रत्यक्ष आपने कहा था, ये कथन ठीक नहीं है, इसमें अधूरापन है। 2-21 में सूत्र निकालिए, कहाँ इस तरह लिखा है। जब कभी भविष्य में इसका स्वाध्याय करेंगे, किसी को पढ़ाएंगे, तो पहले इस सीट की मदद से आप इसका स्वाध्याय कराएंगे। तो प्रत्यक्ष लक्षणानुपपत्ति, प्रत्यक्ष लक्षण की अनुपपत्ति होगी। प्रत्यक्ष लक्षण की अनुपपत्ति यानी प्रत्यक्ष लक्षण को ग्रहण करने में आपत्ति उत्पन्न होगी, क्योंकि असमग्र वचनात्, जो र है वो संधि हट जाने से अ निकल जाएगा उसमें से,
प्रत्यक्ष लक्षणानुपपत्ति ही असमग्र वचनात्, क्योंकि इसमें असमग्र वचन है, अधूरापन है, तो ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम आपने कहा था, इसमें अधूरापन है। इतना ही मैंने रखा। अगले सूत्र में इसको खोलेंगे, अधूरापन क्या है, स्वयं सूत्रकार ही खोलेंगे क्या अधूरापन। देखिए अगले सूत्र 22 देखिए क्या कहते हैं 22, नात्मा मनसो सन्निकर्षा भावे प्रत्यक्षोदपत्ति। आत्मा मन और मन इनके सन्निकर्ष से, निकट संबंध से, संयुक्त संबंध से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। संयुक्त संबंध के अभाव से प्रत्यक्ष उत्पत्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। सन्निकर्ष यानी संबंध, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से, संबंध से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, लेकिन सन्निकर्ष के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति असंभव है। इस तरह 22वें सूत्र में हमने अध्ययन किया था। इसमें और कुछ प्रकरण है, इसको और सरल मैंने कर दिया ताकि आपको सरल हो। इसीलिए अब क्या परिभाषा बनेगी, एक तो परिभाषा बन गई इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इसमें दो चीजें और ऐड करेंगे सूत्र संख्या 21 के आधार पर, 22 के आधार पर आत्मा और मन, ये दोनों ऐड कर देंगे। तो आत्मा, मन, इंद्रियां और अर्थ, अर्थ है नहीं विषय। आंख का विषय क्या है, देखना। नाक का विषय क्या है, सूंघना। कान का विषय सुनना। त्वचा का विषय है स्पर्श अनुभव करना। और किसका क्या विषय है, दृष्टि, सब हो गए। जीवा का विषय है रस ग्रहण करना। ये ज्ञान इंद्रियों का विषय है, जिसका जो विषय है उसको अर्थ शब्द से परिभाषित किया जाता है दर्शन शास्त्र में। इंद्रिय और अर्थों का यानी विषयों का जो सन्निकर्ष होता है, संबंध होता है, उससे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उसके साथ आत्मा और मन का भी सन्निकर्ष आपको मानना पड़ेगा। आत्मा में पहले विचार उठते हैं और ये विचार उठ के मन तक आते हैं, और फिर मन इंद्रियों को प्रेरित करता है और इंद्रियां विषय की ओर भागती हैं। ये एक प्रक्रिया है, स्वतः प्रक्रिया है। एक दूसरी प्रक्रिया है, विषय पहले गृहीत होती हैं बाह्य विषय इंद्रियों से। ठंडी हवा है, ठंडी हवा के कारण ये विषय इंद्रियों के, त्वचा आदि इंद्रियों के माध्यम से होकर मन तक चला जाता है। मन महसूस करता है मेरे लिए ये हवा अनुकूल नहीं है, तो ये संदेश आत्मा तक मन पहुंचा देता है। फिर आत्मा निर्णय करता है जगह बदल दें, कपड़े बदल दें, या थोड़ा मोटा कपड़े पहन लें, या जो परिस्थिति हो सके ये ठंड को रोकने के लिए उस तरह कुछ प्रक्रिया शुरू करें। तो इस तरह ये दोनों तरह का ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ जो नैसर्गिक ज्ञान है उसी का कथन किया जा रहा है कि पहले आत्मा में विचार उठता है, फिर मन तक जाता है, इंद्रियां तक जाता है। लेकिन ये उल्टे और सही क्रम से चलते हैं। बहुत से विद्वानों को मैंने सुना है वो उल्टे क्रम को मानते नहीं, क्योंकि वो तो कहते नहीं सारा विचार मन से चलता है। ऐसा नहीं, क्योंकि बाहरी दुनिया के कारण और बाहरी जो परिस्थितियां हैं उनके कारण भी हम क्या करते हैं, गलत कार्यों में प्रवृत्त होते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं। आत्मा तत्काल सही डिसीजन नहीं ले पाती है, उनका भी प्रभाव रहता है, क्योंकि हम अंतःकरण के दास हैं। अंतःकरणों में संस्कार विद्यमान है और बस उसी संस्कार के कारण और मन बिल्कुल उसी से उलझा रहता है, और आत्मा भी डिसीजन उसी मलिनता के कारण आत्मा का भी डिसीजन गलत हो जाता है। तो ये दोनों क्रम आपको समझना है। तो अब देखते हैं नैसर्गिक क्रम क्या है। आत्मा, मन, इंद्रियां और अर्थ, इन चारों के सन्निकर्ष से ज्ञान जो उत्पन्न होता है इसको प्रत्यक्ष करना चाहिए। आपको ऐसा लक्षण करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसे लक्षण नहीं किया। तो ये सूत्र संख्या 22 को एक बार देखिए। 22 तो हमने पढ़ लिया। अनात्म मनस सन्निकर्षा भाव प्रत्यक्ष उत्पत्ति, तो आत्मा और मन को मानना पड़ेगा। आगे देखते हैं पूर्वोक्त। अब 23 नंबर सूत्र की ओर चलते हैं। पूर्वोक्त प्रत्यक्ष लक्षण में 23 नंबर सूत्र देखिए। दिग्देश कालाकाश स्वेवं प्रसंग, दिग्देश कालाकाश स्वेवं प्रसंग, दिशा काल आकाशेषु एवं प्रसंग। इसके साथ दिशा काल आकाश में भी कुछ संबंध है इस प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ, इसको भी इसमें ऐड कर दो, ये सूत्रकार का कहना है। तो प्रत्यक्ष लक्षण में दिशा काल आकाश को भी जोड़ना चाहिए था।
जो नहीं किया गया, नहीं जोड़ा गया, तो इसलिए इसमें अधूरापन है। तो बस दो तो पहले जोड़ चुके थे, अब इसको भी जोड़ दे। तो जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो हमारी अनुराधा मैडम ने काव्य श्रृंखला में सब बताइए, दिशा काल आकाश ये तीन हो गए, आत्मा मन इंद्रिय और अर्थों से उत्पन्न जो ज्ञान होता है प्रत्यक्ष। ऐसा एक व्यापक लक्षण होना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा लक्षण नहीं किया। यहाँ विराम होना चाहिए था, विराम नहीं दिया टाइपराइटर ने। तो इस तरह इसका समाधान इस तरह इसका प्रश्न इस तरह शंका उठाई गई। तो अब क्या है? दिशा काल आकाश का प्रत्यक्ष लक्षण में क्या ज्ञान है? फलाने दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ व्यक्ति 5 बजे 7 बजे 6 बजे 20 मिनट पर अपने ऊपर विद्यमान जो क्या है, बादलों से भरा अंधकाराच्छन्न आकाश में और आत्मा की प्रेरणा से और मन से भली भांति विचार करके इंद्रियों द्वारा प्रेरित होकर विषयों को बाह्य विषयों से, इंद्रियों को प्रेरित कर बाह्य विषयों से संबंध स्थापित कर जो ज्ञान प्राप्त किया वो प्रत्यक्ष ही है। ऐसा ये अर्थ होगा अगर इनके हिसाब से चलेंगे। थोड़ा इसमें हमने विचार लगाया कि कैसा अर्थ होगा। तो फिर अब सिद्धांती एक एक को करके काटता है विचारों को, एक एक विचारों को सिद्धांती खोलता है। पृष्ठ संख्या बजाज साहब हमारे कर रहे हैं 161 नंबर का हमने अध्ययन कर लिया है। अब 162 नंबर 24 नंबर सूत्र की ओर चलते हैं। हाँ, अब 24 नंबर सूत्र पे चलते हैं। इसमें क्या कहते हैं सिद्धांती? अब ज्ञान आत्मा का लिंग यानी लक्षण होता है। अब इसका समाधान की ओर वो दो तर्क रखे, तो तर्क बड़े रोचक रहे, क्योंकि पहले तर्क में कहा आत्मा मन को जोड़ दो, दिशा काल आकाश को जोड़ दो, और इसका समाधान कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा जो आत्मा और मन की बात है तो उसका पहले समाधान करते हैं। ज्ञान आत्मा का लिंग है। देखिए सूत्र 24, ज्ञान लिंगत्वादात्मनो नावरोध, आत्मनः नावरोध। हमने आत्मा का निषेध कहाँ किया? हमारे लक्षण में इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जो ये लक्षण हमने कहा, इसमें आत्मनो नावरोध, आत्मा का हमने विरोध नहीं किया, आत्मा को हमने ग्रहण नहीं किया, यह आप कह नहीं सकते। लेकिन हमने कैसे किया ना, चतुराई से किया इनका ग्रहण, इनका कथन चतुराई से कर दिया। कैसे? देखिए ज्ञान आत्मा का लिंग होता है। अब कहेंगे कहाँ आत्मा का लिंग है? हमने सूत्र पढ़ा 1-1-10 में न्याय दर्शन में, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। ये आत्मा के ये 6 लिंग होते हैं, 6 लक्षण होते हैं, 6 कारण होते हैं, आत्मा के 6 साधन होते हैं। आत्मा इनसे ज्ञान ग्रहण करती है। तो बस इसका मतलब है ज्ञानानि जो कहा, विविध ज्ञान की बातें यहाँ बताई गई, ये सब आत्मा के लिंग हैं। तो अब इससे क्या हुआ? इसलिए सूत्रकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण में पढ़ा गया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इस तरह पढ़ा गया, क्योंकि यहाँ इस ज्ञान शब्द से आत्मा का ग्रहण स्वतः हो जाता है। क्योंकि ज्ञान किस में होता है? अंतःकरण में थोड़ी ज्ञान होता है, ज्ञान तो आत्मा में विद्यमान होता है। जब ज्ञान कह दिया तो इस ज्ञान के कथन करते ही आत्मा का हमने ग्रहण कर लिया, और फिर आगे कहेंगे इस ज्ञान के कथन करते ही मन रूपी साधन से तो आत्मा ज्ञान ग्रहण करती है, और आत्मा ज्ञान फिर संप्रेषित करती है, तो इसलिए मन का भी ग्रहण हो जाता है। लेकिन यहाँ केवल एक का कथन किया कि ज्ञान शब्द से आत्मा का ग्रहण स्वतः हो जाता है। प्रत्यक्ष लक्षण की इस परिभाषा में आत्मा का कहीं पर भी विरोध नहीं किया गया है। यानी इच्छा द्वेष प्रयत्न इत्यादि लक्षणों में जो ज्ञान की बात कही है, तो उसी ज्ञान की बात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम यहाँ भी मैंने कर दिया। इस ज्ञान से आप समझ लेना चाहिए, बिना आत्मा की मदद से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इस ज्ञान में ही हमने आत्मा का ग्रहण कर दिया, यूं समझना चाहिए। ये सूत्रकार का अपना विचार है। फिर हमने 24 नंबर सूत्र अध्ययन करके 25 की ओर चलना शुरू किया। मन को आपने कैसे ग्रहण किया, फिर इसका समाधान करते हैं। तद
अयौगपद्यात्, तद तद लिखा है, उसको जब तोड़ेंगे तद इसमें से निकलेगा, इसलिए संस्कृत भी थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए। तद अयौगपद्य लिंगत्वात् न मनसः, तद अयौगपद्य, यौगपद्य एक साथ, अयौगपद्य अयौगपद्य एक साथ न होना, तो अयौगपद्य लिंगत्वात्, लिंग यानी लक्षण, मन का अयौगपद्य लक्षण होने से, एक साथ ज्ञानों को ग्रहण करने की क्षमता न होने से, अयौगपद्य लक्षण मन के होने से, न मनसः, हमने मन का निषेध नहीं किया, लेकिन मन यौगपद्य होकर, मन जो अयौगपद्य होकर एक साथ अनेक विषयों को ग्रहण न करने से किसी एक विषय को ग्रहण करता है, और वो विषय क्या है, न वो विषय प्रत्यक्ष है। तो बस वही प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वो मन के द्वारा ही गृहीत हुआ है, सभी दुनियादारी का ज्ञान मन में नहीं आता। अगर आता है तो दुनियादारी का ज्ञान जब आएगा तो बाहरी ज्ञान भी नहीं आएगा। तो यही कहना चाहते हैं, अयौगपद्य, यौगपद्य एक साथ, अयौगपद्य एक साथ न होना, ये मन का लक्षण है, ज्ञानों का एक साथ ग्रहण न करना है मन का लक्षण है। इस कथन को करते ही आपको स्पष्ट समझना जाना चाहिए, प्रत्यक्ष का जो ज्ञान हो रहा है केवल उसी का ज्ञान मन ही करता है, मन रूपी साधन से ये ज्ञान आत्मा प्राप्त कर लेती है। बस इसी तरह आप समझ लेना कि ज्ञान के अंदर दो बातें छिपी है, आत्मा भी छिपी है और मन भी छिपा है, ये इनका कहना है। इनका लक्षण में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम, इस तरह इस लक्षण में इनका कथन करना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक विषय और बच गया, दिशा आकाश, दिशा आकाश, दिग्देश काल आकाश, दिग्देश काल आकाश का कैसे आपने ग्रहण किया। अब इसमें सूत्रकार को विस्मरण हो गया। निश्चित रूप से मैंने पढ़ाते वक्त कहा था कि इस दिन यहीं तक 24 तक लिख करके चले गए, अगले दिन फिर नए विचार मन में उठे तो फिर लिखना शुरू किए, तो अब भूल गए कि इसका निषेध उन्होंने नहीं किया। अगर आप चाहते हैं दिग्देश काल आकाश का निषेध कैसे करें, तो बस अब कैसे करें, हम तर्क लगाते हैं इसमें। दिग्देश काल आकाश, आकाश के अस्तित्व में होते ही दिशाएं और काल, और क्या है, दिग्देश और काल, दिशा काल और आकाश, ये तीन है। तो आकाश के अस्तित्व में होते ही ये सब अस्तित्व में आते हैं, और आकाश जब अपरिभाषित हो जाता है इनका अस्तित्व होता ही नहीं है। दिशा है तो दिशा एक काल्पनिक रेखा है, तत्वतः वो रेखा आकाश ही तो है, ये पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, फलाने दिशा, ये आकाश का ही तो स्वरूप है। एक काल्पनिक रेखा हमने सूर्य और कुछ मापक मानदंडों के हिसाब से, चंद्र के हिसाब से हमने खींच रखी है। तो लेकिन वास्तविक ये महाकाश है, महाकाश में पूर्व और पश्चिम देखने में आपको बड़ी भ्रांति होगी, बड़ी समस्या होगी। तो इसी तरह आपको समझना है, आकाश ही इसका स्वरूप है। अब देखते हैं दिशा काल, काल का भी स्वरूप क्या है, मानकों के आधार पे ये स्वरूप टिका हुआ है। काल बिल्कुल अस्तित्वहीन है और ईश्वर के निकट काल का बस नहीं चलता, क्योंकि काल कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसके हिसाब से काल का निर्धारण होगा ना। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है, सभी सूक्ष्म रूप में निराकार में होंगे, तो उस समय हमारे कहता है कठोपनिषद, ईश्वर क्या करते हैं कि काल को चटनी के साथ चबा जाते हैं। मृत्यु उपसेचनम, मृत्यु यानी काल, काल को चटनी के उपसेचन के साथ चबा जाते हैं, यानी जब ऑब्जेक्ट को खत्म कर देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अस्तित्व में होता ही नहीं है, तो काल फिर किसको रूपांतरण करे। हमें तो काल मार देता है, लेकिन जो बड़े बड़े जड़ पदार्थ हैं उनको रूपांतरित कर देता है, एक शेप से दूसरे शेप में बदल देता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ही स्वरूप में नहीं रहेंगे तो उस समय ईश्वर काल का भी काल बन जाता है। तो इसलिए दिशा काल अस्तित्वहीन है, और आकाश भी कुछ समय के लिए सत्तावान है, जब तक भूताकाश है और महाकाश होने पर उसका कोई अस्तित्व है नहीं। सारे पिंड जब समाप्त हो जाते हैं तब महाकाश अपने स्वरूप में उभरता है। तो इस तरह दिशा काल आकाश का स्वरूप जो है वो, उसकी चर्चा निरर्थक संभवतः समझे हमारे आचार्य ने, इस पे कोई टिप्पणी नहीं की। अगर कुछ करते तो और हमारा ज्ञान बढ़ता, तो एक कमी हो गई इसमें, इसको अभी
अब विद्यार्थी लिख लें एग्जाम में तो बढ़िया नंबर देखने वाला अवश्य देगा। चलिए अब देखते हैं। अब अगला सूत्र हमारे सामने 25 है। अब 37 तक चलेंगे, हमारे साथ 10 मिनट और है। 25 नंबर सूत्र में हमने अध्ययन कर लिया 25 का। अब 26 नंबर सूत्र पे चलते हैं। हाँ, तो 25 का एक टुकड़ा और रह गया था। भले ही इन दोनों आत्मा और मन का कथन लक्षण में न किया गया हो, ज्ञानोत्पत्ति दशा में इनका स्वतः ग्रहण हो जाता है, तो ये ज्ञान कहते ही इन दोनों का ग्रहण हो जाता है। ये तर्क हमारे सूत्रकार के। अब 26 नंबर सूत्र में हमने क्या पढ़ा? बजाज साहब मिला सूत्र मिलते हैं या नहीं? 164। बजाज साहब को नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? तो प्रत्यक्ष निमित्तत्वाचेन्द्रियार्थो सन्निकर्षस्य सो शब्देन वचनम। कहते हैं कि प्रत्यक्ष निमित्तत्वात्, ये प्रत्यक्ष तो केवल कहा था, लेकिन भाष्यकार ने उस पंक्ति में लिख लिया कि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दानाम। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द प्रमाणों की पुष्टि के लिए आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो चाहिए ही। मैंने सूत्रकार भाष्यकार दोनों को लिया, लेकिन यहाँ सूत्रकार ने केवल प्रत्यक्ष लिया था। संभवतः 4 प्रमाण प्रत्यक्ष से उनको अभिप्रेत रहा हो। तो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाण के ज्ञान के लिए आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो चाहिए ही। प्रत्यक्ष ज्ञान में तो पूर्वोक्त साधनों के अतिरिक्त विशेष रूप से इंद्रियां और पदार्थों का संयोग संबंध होना अनिवार्य बताया गया है। बिल्कुल विशेष स्पष्ट है, 4 प्रमाण है और विशेष रूप से प्रत्यक्ष के साथ इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष का संबंध है। और इन प्रमाणों के साथ इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष का इतनी आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे नहीं है। अनुमान की बात करें, अनुमान तो वस्तु सामने होता ही नहीं है, तो बस दूरस्थ वस्तु होती है और पुरानी स्मृति को आप उभारते हैं। तो इसलिए पदार्थों के साथ संबंध हो ना हो, केवल स्मृतिनिष्ठ पदार्थों को स्मरण कर पाते हैं अनुमान में। उपमान में केवल आप क्या करते हैं? तुलना मात्र करते हैं। यहाँ पदार्थों को सामने प्राप्त करना कोई अति आवश्यकता नहीं होती है। आगे कहेंगे, जैसे यहाँ देखिए कहते हैं स्पर्शन रासन, किसी को छू करके आप कहेंगे ठंड, तो पदार्थों के साथ संबंध होगा। इंद्रिय जब अर्थों के साथ जुड़ेगा तभी ना आप कहेंगे ये ठंड मौसम है, गर्म मौसम है, ठंड वस्त्र है, ये गर्म वस्त्र है, ये बढ़िया स्वाद है। राशन, राशन का मतलब है आपका राशन किराना दुकान नहीं, राशन का मतलब रस, रस। हाँ, यानी जब पिएंगे जूस, हमारे सुरेंद्र जी कहते हैं जूस की बात करो ना जब जूस पिएंगे तभी ना कहेंगे ये जूस बढ़िया है। तो इसलिए प्रत्यक्ष के साथ इनका संबंध है। और शब्द प्रमाण भी एक तरह का अनुभव से प्रसूत विचार है, और उन विचारों पे जब आप चलते हैं, अमल करते हैं, तो कुछ जीवन में उतरते हैं। तो इसलिए इन चारों के लिए आत्मा मन का सन्निकर्ष तो चाहिए ही, इसमें किसी को कोई विवाद नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण में विशेष रूप से इंद्रिय और अर्थों का संयोग संबंध होता है, अनिवार्य होता है। इसीलिए सूत्रकार ने कहा है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। यहाँ प्रत्यक्ष कट गया है, या जोड़ना चाहिए था। तो इस तरह परिभाषा का ये तात्पर्य सूत्रकार ने 1-2-26 में बताया। देखिए एक बार सूत्र को पढ़ते हैं। 26, प्रत्यक्ष निमित्तत्वात् प्रत्यक्षादि निमित्तत्वात्, ये है आदि से अनुमान उपमान शब्द का ग्रहण है। इनका निमित्त तो चाहिए, किसके लिए ना? ये आत्मा और मन के लिए। और इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य सुशब्देन वचनम, विशेषता के लिए इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष विशेष, इसमें विशेषता होने के कारण उनको मैंने अपने वचन से प्रतिपादन कर दिया, ये अर्थ समझना चाहिए। अब स्वयं सूत्रकार समझाएंगे कैसे कि प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय और अर्थों की बड़ी आवश्यकता है। तो कहते हैं निद्रावस्था में रहने वाले व्यक्ति को जगाने के लिए आपको इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष करना पड़ेगा, उसको हिलाना पड़ेगा। एकाग्र मन वाला व्यक्ति किसी कार्य में व्यस्त है तो उसको बुलाने के लिए, ठक ठक की आवाज करके वहां तक पहुंचाने के लिए भी आपको इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष करना पड़ेगा, तभी जाकर के निद्रालु व्यक्ति जागेगा और एकाग्र मन वाला व्यक्ति सक्रिय होके बैठेगा। अब देखते हैं 5 नंबर में, स्पर्शन रासन घ्राणन आदि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष भी चाहिए।
क्योंकि इन सबको चखने सूंघने आदि के लिए तो इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष चाहिए। तो निश्चित रूप से सूत्रकार ने कहा कि मैंने जो लक्षण किया यथार्थ किया, सोच समझ से किया, तो इस पे आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पूर्व पक्षी भी कहाँ छोड़ता है, जबकि हमारे पास 6 मिनट है और ये अभी भी एक बड़ा प्रकरण बचा है। पूर्व पक्षी कहता है इंद्रिय और अर्थों की प्रशंसा कुछ अधिक कर देने से आत्मा और मन के सन्निकर्ष की गौणता प्रदान करने के कारण आप व्याघात रूपी दोष से ग्रसित हैं। आप तो कहे, स्वयं ही सूत्रकार ने कहा कि हमने न मनसः, मन का हमने निषेध नहीं किया, न आत्मनो नावरोध, आत्मा का कथन हमने निषेध नहीं किया। तो यानी मन और आत्मा को मानते हो, लेकिन तारीफ किसके करते हो? पूर्व पक्षी ने कहा तारीफ करते हो कि विशेष रूप से इंद्रिय और अर्थों की विशेष इनकी आवश्यकता होती है, इनकी तारीफ करते हो। तो निश्चित रूप से क्या बढ़िया प्रश्न है। इंद्रिय और अर्थों की प्रशंसा कुछ अधिक आप करते हो और आत्मा मन के सन्निकर्ष को गौणता प्रदान करते मानते तो हो, लेकिन उतना उनको महत्व नहीं देते हो। तो इसका मतलब है जिसको मानते हो उस पे नहीं चलते हो, तो आपने विरोध दोष से ग्रसित विचार रखते हो, अपने विचारों को आप स्वयं ही खंडित करते हो। इसकी बड़ी आवश्यकता है, लेकिन जिसकी आवश्यकता है उसको आगे नहीं उतारते हो, स्वयं ही आगे उतर जाते हो। तो इसलिए इसकी आवश्यकता क्यों कहते हो? आप ही स्वयं सब कुछ हो, ऐसे मानो। तो बस यही इनका प्रश्न था। तो आत्मा मन के सन्निकर्ष को आप मानते तो हैं, पर अधिक प्रशंसा इंद्रिय अर्थों की करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं आप विरोध वचन से ग्रसित हैं, तो आप अपने विचार को बदलें। तो अब कहते हैं सिद्धांति कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आरोप लगाना सही नहीं हो सकता। कौन सा सूत्र है इसमें? 30 नंबर सूत्र। चलिए, जितना समय ईश्वर दें उतना अध्ययन करेंगे। अब कुछ छूट जाएगा तो अगले में कवर करेंगे। जान खतरे में थोड़ी डालना है। हमारा सेवक कहता है कि भैया मेरी जान ले लोगे, मेरी जान। जब कई काम करने होते हैं, एक पुराना सेवक है और जान लेने वाले को भी मेरी जान करके संबोधन करता है। और इसी मेरी जान में विपरीत लक्षण आए, हमारे धर्मा मैडम में बैठ समझ जाएगी। इसलिए मैं ये विचार रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कवर नहीं हो पाएगा आगे। तो विपरीत लक्षण आए, क्या कहता है? जीवितमास्व सतम उपकृतम तत्र बहु किमुच्यते। आपने इतना उपकार किया, इतना उपकार किया, मैं क्या कहूं। जिसके लिए वो प्रयोग किया जा रहा है वो भी हैरान है, भैया मैंने तो कोई उपकार नहीं किया, मैंने तो आपका हमेशा ही अपकार किया, तो आप इतनी बड़ी तारीफ मेरी कर रहे हो। हाँ, सुजनता प्रथिता भवता परम। आपकी सुजनता तो बड़ी लंबी दूरी तक फैली हुई है। हाँ, अरे मेरी कोई सुजनता है नहीं, मैं तो कंजूस आदमी हूँ, तो सबको दुख देता हूँ, सभी मेरे से तंग रहते हैं, लोग कहते हैं, और ये बड़ी तारीफ कर रहा है। हाँ, फिर जीवितमस्व सतः सरद सदम। मैं चाहता हूँ आप 100 साल इसी तरह जिंदा रहे और समाज का कल्याण करते रहे। तो ऐसा कथन अगर सामने आता है तो व्यक्ति समझ जाता है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कहता है कि मैं जल्दी मर जाऊं और ये बुढ़ा बड़ा तंग करता है। तो उसी तरह आपको समझना है कि ऐसा आरोप आप लगा सकते हैं, जो आरोप आप लगा रहे हैं, जिनकी आप तारीफ करते हैं, वो उनको प्रमुख नहीं मानते, लेकिन जिनको आप प्रमुख मानते हैं उनकी तारीफ नहीं करते। तो ये विपरीत लक्षण से ग्रसित आपका विचार है। अब देखते हैं 2:1:30 बिंदु लेते हैं। 2:1:30 पे मेरा साहब मिला आपको? हाँ, अब लेते हैं 168 पेज में। नार्थ विशेष प्राबल्यात। ऐसा जो आप आरोप लगाना चाहते हैं कि हमने प्रमुखता को प्रमुख स्थान नहीं दिया, तो इसका तर्क ये है हमने इंद्रिय और अर्थ विशेष की इसलिए प्रशंसा की क्योंकि इंद्रिय निष्ठ अर्थ यानी विषय, तो उनके तीव्र आक्रमण से हमें प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनके तीव्र आक्रमण होते हैं, गंध है, तीव्र गंध से हम पीड़ित हो जाते हैं, उस समय नहीं सोचते कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष से ज्ञान हमें मिल रहा है। हमें तो गंध के कारण
व्यग्र होना पड़ता है। तो इसलिए इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष यहाँ बड़ा होता है, बड़ी आवाज होती है तो हम तुरंत जागते हैं, उस समय आवाज की ओर हमारा ध्यान जाता है, इंद्रिय कान को हम दबा के पकड़ लेते हैं, उस समय आत्मा और मन का विस्मरण हो जाता है। आवाज और कान, इंद्रिय और विषय, ये दोनों ही हमें स्मरण होते हैं, बाकी आत्मा और मन के सन्निकर्ष को हम भूल जाते हैं। भूख जोर से लगती है, पेट को पकड़ते हैं और फिर भोजन की तलाश में घूमते हैं, तो ये स्थितियां होती है। तो इसलिए ये कहा, इनके तीव्र आक्रमण से प्रत्यक्ष ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है। हमारे इस लक्षण में आत्मा मन का प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति साधन न होना कहीं पर भी नहीं कहा गया है, इनका अस्तित्व हम मानते हैं। आत्मा मन तो प्रत्यक्ष ज्ञान के असाधारण कारण है, इनको आप ग्रहण करें या न करें, इनका कथन करो या न करो, इनका स्वतः ग्रहण होता ही है। जो घर के मुखिया होते हैं उनको सम्मान दें या न दें, तो वो जानते ही यार ये व्यक्ति नालायक है, इसका आचरण ऐसा है, क्या सम्मान चाहिए, ये क्या सम्मान देगा। तो बस मेरा जो अस्तित्व है, मेरी जो भूमिका है वो तो बनी रहेगी। तो इस तरह आपको समझना इनका बड़ा महत्व है। और लेकिन तीव्र आक्रमण से प्रभावित होकर के इंद्रिय अर्थ की ओर हम भागते हैं। तो ज्ञान के साधन, प्रत्यक्ष ज्ञान के साधन, अब हमें क्या मिला, इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष और साथ में आत्मा मन का सन्निकर्ष। दिग्देश काल आकाश का भी संबंध है, लेकिन गौण रूप से इनका संबंध है, मुख्य रूप से इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष है। इस तरह एक सिद्धांत हमने अध्ययन किया। इसमें भी आपको 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। और प्रश्न क्या होगा आपके सामने, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की परीक्षा, इस प्रकरण को उदाहरण के साथ समझाइए। तो इसमें प्रथम नंबर हमारे सचदेवा साहब लाएंगे या अनुराधा मैडम लाएंगी। तो इस तरह बजाज साहब कहते हैं मैं भी परीक्षा में बढ़िया नंबर ले आऊंगा। चलिए, थोड़ा विनोद हो गया। तो आज का प्रकरण यहीं रखते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो बढ़िया रहा, आज हमने थोड़े पूर्व प्रकरण को, अर्थ यानी विषय, पूर्व प्रकरणों का थोड़ा स्मरण किया। आइए शांति पाठ, सत्र समाप्ति की औपचारिक घोषणा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते, सभी का अभिवादन है। और सत्र को यहीं समाप्त करें या मेडिटेशन की ओर चलें, जैसे आपकी